हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम अपने आज की कक्षा में बात करेंगे। तो सबसे पहले है विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवर्टो से हुई थी, जिसका अर्थ है बदल देना या मोड़ना। विज्ञापन की उत्पत्ति, विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवर्टो से हुई थी, जिसका अर्थ है बदल देना या मुड़ना। विज्ञापन एक ऐसी चीज होती है जिससे कि व्यक्ति मुड़कर दोबारा देखने के लिए प्रेरित होता है। तो विज्ञापन व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया गया भावी ग्राहकों और वर्तमान ग्राहकों के मध्य एक मार्गीय एवं अव्यक्तिगत तरीका होता है। विज्ञापन व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है और अपने ग्राहकों की वृद्धि करने के लिए किया जाता है, और यह एक अव्यक्तिगत तरीका होता है। तो विज्ञापन व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया गया अपने भावी ग्राहकों और वर्तमान के ग्राहकों, भावी ग्राहक यानी कि जो हाल फिलहाल हैं और वर्तमान जो इन फ्यूचर में होंगे। तो भावी ग्राहकों और वर्तमान ग्राहकों में मध्यस्थ के रूप में एक कार्य करता है, यानी कि एक ऐसा मार्ग है जिससे कि उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। और इसके बाद है विज्ञापन की विशेषताएं। विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं हैं। विज्ञापन एक अव्यक्तिगत तरीका होता है, मतलब विज्ञापन के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जाके दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में नहीं बताता है, बल्कि व्यक्तियों के द्वारा एक सूचनाएं एक बोर्ड वगैरह पर या किसी अन्य तरीका से सूचना दी जाती है, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से होना उपस्थित नहीं होता है। दो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, यह एक अव्यक्तिगत तरीका होता है। उसके बाद है विज्ञापन सार्वजनिक होता है। विज्ञापन हमेशा सार्वजनिक होता है। ऐसे नहीं है कि मान लो कोई विज्ञापन है उसे मान लो पर्सनली किसी व्यक्ति को जाके बता दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। विज्ञापन जो होता है वह सार्वजनिक होता है। एक मान लो कि कोई दीवार के ऊपर विज्ञापन किया गया है तो उसे सभी व्यक्तियों के द्वारा देखा जाता है। ऐसे नहीं है कि ये व्यक्ति इसे नहीं देखेगा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इसे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि विज्ञापन सार्वजनिक रूप से दिया जाता है। विज्ञापन सशुल्क होता है। विज्ञापन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, यह एक सशुल्क होता है। अगर कोई कंपनी विज्ञापन करना चाहती है तो उसे उसके लिए भुगतान करना पड़ता है। विज्ञापन अल्पकाल के लिए भी होता है और दीर्घकाल के लिए भी होता है। अगर विज्ञापन जो है वो अल्पकाल के लिए होगा तो लागतों में वृद्धि होगी, और अगर दीर्घकाल के लिए होगा तो लागतों में कमी होगी, क्योंकि ये एक विनियोग होता है। विज्ञापन एक विनियोग होता है। तो विज्ञापन प्रचार से अलग होता है। प्रचार क्या होता है, जैसे मान लो कोई कोचिंग सेंटर है, उसने कोई नया कोर्स लॉन्च किया है, तो वो जो अपने स्टूडेंट है उन्हें बता रहा है कि मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है, तो ये प्रचार होता है। लेकिन विज्ञापन जो होता है वह उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं के द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वह अन्य तरीकों से वह विज्ञापन किया जाता है। यानी कि जैसे वोट मांगने वाले होते हैं उनके द्वारा अनाउंसमेंट वगैरह करवाई जाती है, तो वो प्रचार होता है, वो विज्ञापन नहीं होता है। विज्ञापन निःशुल्क नहीं सशुल्क होता है, लेकिन प्रचार जो है वह निःशुल्क होता है। प्रचार के अंदर शुल्क दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, दोनों ही बातें होती है, लेकिन विज्ञापन हमेशा सशुल्क ही होता है। अगर उस विज्ञापन में शुल्क नहीं दिया जाता है तो वह विज्ञापन सही रूप से अपना कार्य नहीं कर पाता है। विज्ञापन प्रचार से अलग होता है। विज्ञापन व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा करवाया जाता है। विज्ञापन जो है वह माल का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, सेवा का हो सकता है, या किसी भी अन्य प्रकार का विज्ञापन किया जा सकता है। तो विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं हैं। विज्ञापन जो है वह एक अव्यक्तिगत तरीका है।
विज्ञापन प्रचार से अलग होता है। विज्ञापन जो है वह सार्वजनिक होता है। विज्ञापन सार्वभौमिक होता है। विज्ञापन पक्षपात रहित होता है। इसमें विज्ञापन में व्यक्तियों के मध्य पक्षपात नहीं किया जाता। ऐसे नहीं है ये मान लो किसी दीवार पर कोई बोर्ड लगा दिया गया है और ऐसे कह दे ये फलाना व्यक्ति इस विज्ञापन को देखेगा, उन व्यक्तियों के द्वारा इस विज्ञापन को नहीं देखा जाएगा। तो ऐसा किसी भी प्रकार का कोई रूल नहीं होता है। तो विज्ञापन जो है वह पक्षपात रहित होता है। इसमें किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं किया जाता है। यह सभी लोगों के लिए सेम होता है। कोई भी व्यक्ति इस विज्ञापन को देख सकता है और इससे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकता है। इसमें पक्षपात नहीं किया जाता है। यह है विज्ञापन की विशेषताएं। इसके बाद है एक होता है विज्ञापन संवर्धन का प्रकार होता है, जो जैकब मैकारवर्ग जो है जैकब मैकारवर्ग जो है उसने जैकब मैकारवर्ग जो है यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ करते थे। यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इसने मार्केटिंग के लिए चार पी बताए। इसने मार्केटिंग के लिए 4P यानी कि 4P के बारे में बताया है। पहला होता है प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस और प्रमोशन। जो प्रमोशन होता है वही विज्ञापन माना जाता है। तो इसने मार्केटिंग के लिए 4P बताए हैं। प्रोडक्ट, पैलेस, प्राइस और प्रमोशन। जो प्रमोशन जो होता है वही विज्ञापन होता है। इसके बाद है विज्ञापन का महत्व। विज्ञापन का क्या महत्व है, विज्ञापन करने से क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो विज्ञापन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है। सबसे पहले है विज्ञापन से उत्पादन में वृद्धि होती है। सबसे पहले विज्ञापन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है, मांग में, विक्रय में। तो सबसे पहले अगर किसी कंपनी के द्वारा विज्ञापन किया जाता है तो क्यों किया जाता है, ताकि उस कंपनी की मांग में वृद्धि हो। तो मांग में वृद्धि करने के लिए ही विज्ञापन किया जाता है। मान लो कोई कंपनी है, वह अपनी किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है। अगर वह विज्ञापन करती है और लोग उस विज्ञापन से प्रेरित होते हैं, तो प्रेरित होने के बाद वो उस वस्तु की मांग करते हैं, तो विज्ञापन से मांग में वृद्धि होती है। उसके बाद है उत्पादन में वृद्धि। अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु का उत्पादन भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उस वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा, जिससे कि रोजगार में भी वृद्धि होती है। विज्ञापन से रोजगार में वृद्धि होती है। विज्ञापन के द्वारा रोजगार में वृद्धि होती है, क्योंकि अगर मान लो किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है, तो उसका उत्पादन बढ़ रहा है। जब किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा तो लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। लोगों को रोजगार करने के लिए अनेक प्रकार के साधन मिलेंगे। इसके बाद है विज्ञापन से लाभों में वृद्धि होती है। अगर मान लो किसी वस्तु का विज्ञापन किया जाता है, तो अगर उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, उसका उत्पादन बढ़ेगा, तो उससे लाभों में भी वृद्धि होती है। कंपनी को ज़्यादा लाभ होंगे तो इससे लाभों में वृद्धि होती है। विज्ञापन के द्वारा ख्याति में भी वृद्धि होती है। अगर कोई कंपनी लगातार अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करती है और वो वस्तुएं ज़्यादा अच्छी किस्म की भी है, तो इससे उन वस्तुओं की ख्याति में भी, उस संस्था की ख्याति में भी वृद्धि होती है। उससे पता चलता है अगर उस संस्था की ख्याति बढ़ जाती है तो लोग उस वस्तु को ज़्यादा परचेज करती हैं, वो वस्तुएं उसी के नाम से बिकने लग जाती है, तो इससे उसकी ख्याति में भी वृद्धि होती है। विज्ञापन से ख्याति में वृद्धि होती है। विज्ञापन के द्वारा नए अवसरों की प्राप्ति होती है। मान लो किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, कोई नई किस्म की वस्तु है जिसका आज तक उपयोग नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल उस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। अगर उस वस्तु का मान लो किसी कंपनी के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, तो वो ग्राहकों को कैसे बताएगी, लोगों को कैसे बताएगी कि हमने इस वस्तु का उत्पादन किया है और यह वस्तु इस काम आएगी।
तो इसके लिए उसे विज्ञापन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वह विज्ञापन का सहारा लेगी तो ही वह लोगों को उस वस्तु के उपयोग के बारे में बताएगी और लोग उसे खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। इसके बाद है, इससे विज्ञापन से उत्पादन लागतों में कमी आती है। विज्ञापन से उत्पादन लागतों में कमी आती है। अगर विज्ञापन शॉर्ट टर्म के लिए है तो उत्पादन लागत बढ़ती है, लेकिन अगर विज्ञापन जो है वह लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा है तो इससे लागतों में कमी आती है, क्योंकि विज्ञापन जो है वह एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आज किसी वस्तु का विज्ञापन कर दिया, उस पर अच्छी खासी अमाउंट लगा दी, मान लो लाखों करोड़ों रुपए उस विज्ञापन के ऊपर लाखों रुपए लगा दी, तो वो विज्ञापन अगर उसके द्वारा किया जा रहा है ना, तो वो विज्ञापन लंबे समय तक रहता है, उस कंपनी को उसका फायदा लंबे समय तक मिलता है। विज्ञापन के द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। व्यक्ति को पता लगता है कि हम कम कीमत पर किस प्रकार से वस्तु खरीद कर हमारे जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। विज्ञापन के द्वारा ही मान लो लोग अब जैसे हम लोगों को मोबाइल की आवश्यकता है, हमें मोबाइल खरीदना है, तो हम अपने हमारे पास जो पैसे हैं, जो हमारे पास रुपए हैं, उस कीमत के मोबाइल का कैसे पता लगाते हैं, वो उन कंपनियों के द्वारा जब विज्ञापन किया जाता है, हम उसे देखकर ही अपने हिसाब से, अपनी वैल्यू के हिसाब से उस प्रकार के मोबाइल को परचेज कर पाते हैं। तो विज्ञापन से जीवन स्तर में भी सुधार होता है। विज्ञापन से शिक्षा में वृद्धि होती है। मान लो किसी वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है, किसी वस्तु का विज्ञापन मान लो दिया जा रहा है, तो वो वस्तु को इसके बारे में जानकारी व्यक्ति के द्वारा उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और उसके वस्तु के बारे में जब जानकारी प्राप्त करता है तो वो उससे संबंधित चीज़ों के लिए भी शिक्षित होता है। तो विज्ञापन से शिक्षा में भी वृद्धि होती है, तो उत्पादन में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होती है, लागतों में कमी होती है, ख्याति में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है। विज्ञापन के द्वारा जीवन स्तर में सुधार होता है, नए नए विकास के अवसर प्रदान होते हैं। विज्ञापन के द्वारा अनेक प्रकार से व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति होती है। विज्ञापन से रोजगार की प्राप्ति होती है। ये होते हैं विज्ञापन के महत्व। इसके बाद है विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम है जिनके द्वारा विज्ञापन किया जाता है। जिन माध्यमों के द्वारा विज्ञापन किया जाता है वह विज्ञापन के माध्यम माने जाते हैं। तो विज्ञापन के माध्यम के अनेक प्रकार हैं, अनेक तरीकों से विज्ञापन, व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा अनेक तरीकों से विज्ञापन किया जाता है। तो विज्ञापन के महत्व तो हमने पढ़ लिया। विज्ञापन के माध्यम पढ़ेंगे। विज्ञापन के माध्यमों में सबसे पहले है प्रेस विज्ञापन। सबसे पहले है प्रेस विज्ञापन। तो विज्ञापन के माध्यमों में सबसे पहले क्या है? प्रेस विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन क्या होता है? वह विज्ञापन जो समाचार पत्रों के माध्यम से दिया जाता है वह प्रेस विज्ञापन कहलाता है। जैसे हमारे घर में जो न्यूज़पेपर आते हैं उनमें अनेक प्रकार के विज्ञापन, आधा न्यूज़पेपर तो विज्ञापनों से ही भरा होता है। तो जो उसमें विज्ञापन दिए जाते हैं उन विज्ञापनों को प्रेस विज्ञापन कहा जाता है। इसमें समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दे दिया जाता है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो विज्ञापन दिया जाता है वह भी प्रेस विज्ञापन कहलाता है। और भी इसमें अनेक प्रकार की कोई पुस्तिका जारी कर दी जाती है, कोई अन्य प्रकार के वर्गीकृत रूप से किया जाता है, जैसे वो अखबार में क्लासिफाइड वगैरह जो विज्ञापन आते हैं, तो उस प्रकार के जो सभी विज्ञापन जो होते हैं वो प्रेस विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है ब्राह्य विज्ञापन। दूसरा है ब्राह्य विज्ञापन। ब्राह्य विज्ञापन क्या होता है? वह विज्ञापन जो दीवारों या पोस्टरों के माध्यम से दिया जाता है उसे
ब्राहा विज्ञापन कहते हैं। जो विज्ञापन पोस्टरों के माध्यम से और जो दीवारों पर लिख कर दिया जाता है उसे बाह्य विज्ञापन कहा जाता है। ये वो विज्ञापन होते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है या फिर कहीं काम पे जा रहा है, अगर आते जाते हुए उन विज्ञापनों को देखता है तो वह विज्ञापन बाह्य विज्ञापन कहलाते हैं। इन विज्ञापनों के द्वारा ये विज्ञापन इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि व्यक्ति द्वारा मुड़ के देखने के लिए प्रेरित हो जाता है, तो ये बाह्य विज्ञापन होते हैं। तीसरा है सैंडविच मैन विज्ञापन। तीसरा है सैंडविच मैन विज्ञापन। तीसरा है सैंडविच मैन विज्ञापन। सैंडविच मैन विज्ञापन क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति को अजीब तरह की वेशभूषा पहना दी जाती है। जैसे हम मेला वगैरह में देखने जाते हैं, जैसे मॉल, कई बार मॉल के बाहर भी होता है, बड़े बड़े जो मॉल होते हैं उनके बाहर भी होता है, या फिर कोई कंपनियां हैं कोई जो डिस्काउंट वगैरह दे रही है तो वो उसके मतलब अपनी दुकान के बाहर भी जो बड़े सारे जो होते हैं एक विचित्र सा पोस्टर लगा देती, विचित्र सी ड्रेस पहना देती है। तो सैंडविच मैन विज्ञापन में व्यक्ति को एक विचित्र यानी कि कोई विशेष प्रकार की ड्रेस, अजीब सी तरीके की ड्रेस पहना के उसके चारों साइड पोस्टर लगा देती है। तो ये विज्ञापन जो होता है वह सैंडविच मैन विज्ञापन कहलाता है। यह विज्ञापन करने का सबसे पुराना तरीका है। पहले के समय में इस प्रकार के विज्ञापन ही किए जाते थे। तो ये सैंडविच मैन विज्ञापन जो होता है यह विज्ञापन करने का सबसे पुराना तरीका होता है। तो सबसे पहले है प्रेस विज्ञापन, दूसरा है बाह्य विज्ञापन, तीसरा है सैंडविच मैन विज्ञापन, इसके बाद है डाक द्वारा विज्ञापन। चौथा है डाक द्वारा विज्ञापन। डाक द्वारा विज्ञापन में ऐसे होता है, मान लो अब कोई बड़ी दुकानें हैं जिनसे हमें किसी प्रकार का सामान परचेज करते हैं, मान लो साड़ियाँ वगैरह परचेज कर रहे हैं हम बड़ी दुकानों से, तो जब उनके पास नए प्रकार का स्टॉक जो आता है ना, तो वो उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड कुछ फोटो वगैरह होते हैं, वह उस एड्रेस पर भेज देती है जिसे कि कैटलॉग कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार की सीडी को भेज दिया जाता है, या फिर जैसे मॉल वगैरह होते हैं उसमें कोई नई प्रकार की सेल वगैरह आ रही है, अगर हम उनके रेगुलर कस्टमर वगैरह हैं तो वह हमें एक प्रकार से घर पे डाक के द्वारा कुछ ना कुछ उससे संबंधित जानकारी भेजते रहते हैं कि हमने यह डिस्काउंट किया है, हमारे पास इस किस्म का ये नया माल है, तो उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं और वह जानकारी वो डाक के द्वारा देते हैं, तो जिसे डाक द्वारा विज्ञापन कहा जाता है। इसके बाद है पांचवा है मनोरंजन विज्ञापन। मनोरंजन विज्ञापन। मनोरंजन विज्ञापन जो होते हैं वह किसी मेले वगैरह में दिए जाते हैं वह विज्ञापन, या फिर जो टेलीविजन पे जो विज्ञापन आते हैं वह भी मनोरंजन विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। मान लो किसी प्रकार को किसी वस्तु का वो विज्ञापन दे रहे हैं, तो उस विज्ञापन को एक अलग ही तरीके से दे रहे हैं जिससे कि व्यक्तियों को देखने में भी इंटरेस्ट हो रहा है, व्यक्ति उसे देखने के लिए प्रेरित होता है, तो वह मनोरंजन विज्ञापन कहलाते हैं। इसके बाद है वेब विज्ञापन। वेब विज्ञापन जैसे हम कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई वेबसाइट वगैरह खोल रहे हैं, मान लो किसी प्रकार की वेबसाइट खोल रहे हैं, हम इंटरनेट पर जैसे यूज कर रहे हैं, तो उस पर किसी प्रकार के अन्य प्रकार की वेबसाइट का या फिर कोई और विज्ञापन हमें शो होता है, तो वह वेब विज्ञापन कहलाता है। तो इंटरनेट के द्वारा आजकल जो विज्ञापन दिए जाते हैं वह वेब विज्ञापन की श्रेणी में आता है। ये होते हैं विज्ञापन के प्रकार: प्रेस विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, सैंडविच मैन विज्ञापन, डाक द्वारा विज्ञापन, मनोरंजन विज्ञापन और
वे विज्ञापन, और भी अन्य प्रकार के कई तरीके हैं विज्ञापन देने के, जैसे रेडियो के द्वारा विज्ञापन, टेलीविजन के द्वारा विज्ञापन, अन्य कई प्रकार से व्यवसायिक संस्थाओं के द्वारा भी विज्ञापन दिए जाते हैं। ये होते हैं विज्ञापन के माध्यम के प्रकार। विज्ञापन के माध्यम के जो प्रकार होते हैं वह अनेक प्रकार के होते हैं, जिनसे कि विज्ञापन किया जाता है। यह विज्ञापन करने के तरीके होते हैं। ये विज्ञापन करने के तरीके होते हैं। इसके बाद है विज्ञापन का वर्गीकरण। विज्ञापन किस किस प्रकार के विज्ञापन होते हैं, मान लो किन किन वस्तुओं का और किस किस तरीके से विज्ञापन किया जाता है, तो वह विज्ञापन का वर्गीकरण कहलाता है। तो सबसे विज्ञापन का वर्गीकरण विज्ञापन का वर्गीकरण सबसे पहले है उपभोक्ता विज्ञापन। उपभोक्ता विज्ञापन वह विज्ञापन जो उपभोक्ताओं के लिए किया जाता है, वह उपभोक्ता विज्ञापन कहलाता है। सिंपल सी बात है, जिस विज्ञापन से उपभोक्ताओं को फायदा होता है तो वह उपभोक्ता विज्ञापन कहलाता है। उसके बाद है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन जिन विज्ञापन से औद्योगिक संस्थाओं को लाभ होता है उसे औद्योगिक विज्ञापन कहा जाता है। जिस विज्ञापन से उपभोक्ताओं को लाभ होता है वह उपभोक्ता विज्ञापन कहलाता है, और जिस विज्ञापन से औद्योगिक संस्थाओं को लाभ होता है वह औद्योगिक विज्ञापन कहलाता है। तीसरा होता है धक्का विज्ञापन। धक्का विज्ञापन जो होता है, यह धक्का विज्ञापन जो होता है यह मध्यस्थों के लिए किया जाता है, यानी कि थोक व्यापारियों के लिए यह विज्ञापन किया जाता है, जिससे कि प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। थोक व्यापारी की जो प्रतिस्पर्धा जो होती है वह इस विज्ञापन के द्वारा उनकी प्रतिस्पर्धा में कमी आती है, उन्हें वस्तु के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दी जाती है। तो ये विज्ञापन उनको थोक व्यापारियों के लिए यानी कि मध्यस्थों के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है प्राथमिक या चुनिंदा विज्ञापन। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर आता है प्राथमिक या चुनिंदा विज्ञापन। प्राथमिक या चुनिंदा विज्ञापन। प्राथमिक विज्ञापन क्या होता है, जैसे कि दूध है, दूध जो है वह सेहत के लिए अच्छा होता है, तो अगर सिर्फ दूध का विज्ञापन किया जा रहा है तो वह प्राथमिक विज्ञापन होता है। जैसे दूध सेहत के लिए अच्छा, कंपनियों के द्वारा बताया जा रहा है कि दूध का प्रयोग करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ये व्यक्तियों के लिए अच्छा होता है, उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये जो विज्ञापन किया जा रहा है वह प्राथमिक विज्ञापन की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर ऐसे कह दें कि सरस का दूध पीना चाहिए, अमूल का दूध पीना चाहिए, तो ये स्पेशल एक ब्रांड का विज्ञापन किया जा रहा है, उस ब्रांड का अगर विज्ञापन किया जाता है तो वह चुनिंदा विज्ञापन की श्रेणी में आता है। अगर उस वस्तु के बारे में सिर्फ उस वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है, उसे के बारे में उसे की सेहत से रिलेटेड कोई चीज़ बनाई जाती है, तो वह प्राथमिक विज्ञापन होता है। लेकिन वह विज्ञापन कोई जो किसी ब्रांड विशेष के लिए बताया जा रहा है तो वह चुनिंदा विज्ञापन कहलाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय एवं स्थानीय विज्ञापन। राष्ट्रीय एवं स्थानीय विज्ञापन। राष्ट्रीय एवं स्थानीय विज्ञापन ऐसा विज्ञापन जो कि राष्ट्र में किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े शहरों में कोई विज्ञापन किसी वस्तु के बारे में कोई बड़े शहरों के अंदर बताया जा रहा है, लेकिन उस जगह के बारे में नहीं बताया जा रहा है, उस स्थान के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि वह वस्तु उस स्थान पर हमें उपलब्ध होगी,
उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ उस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे कह दे भी ये मार्कर बड़ी है, पर ये नहीं बता रहे कि ये मार्कर कहाँ मिलेगा, तो सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वह राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाता है। लेकिन स्थानीय विज्ञापन जो होता है वह एक जगह विशेष के लिए किया जाता है, यानी कि हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में कोई दुकान वाला है, वह ये बता रहा है कि हमारे पास इस प्रकार के मार्कर मिलते हैं और यह बहुत अच्छे हैं, तो वो दुकान विशेष के बारे में बता रहा है। तो जो विज्ञापन दुकान विशेष के बारे में बताए जाते हैं उन्हें स्थानीय विज्ञापन कहते हैं, और जो विज्ञापन राष्ट्र पर बताए जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय विज्ञापन कहते हैं। स्थानीय विज्ञापन जो होते हैं यह समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर कोई पंपलेट वगैरह छाप के या फिर अन्य तरीकों से बताए जाते हैं। स्थानीय विज्ञापन जो होते हैं वो फुटकर व्यापारियों के द्वारा किए जाते हैं। स्थानीय विज्ञापन मॉल वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, और फुटकर व्यापारियों और मॉल वाले जो होते हैं उनके द्वारा ही स्थानीय विज्ञापन किए जाते हैं। इसके बाद है आकर्षित विज्ञापन। आकर्षित विज्ञापन, आकर्षित विज्ञापन। आकर्षित विज्ञापन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन को देखकर उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होता है तो उसे आकर्षित विज्ञापन कहते हैं। मान लो किसी कोई प्रोडक्ट है, उसका बहुत बड़ा सारा बोर्ड लगाया हुआ है, कोई व्यक्ति डेली आते जाते उसे देख रहा है, वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, नहीं मुझे ये वस्तु खरीदनी है, तो उसके लिए जब वो आकर्षित होता है तो उसे आकर्षित विज्ञापन कहा जाता है। तो विज्ञापन के अंदर उपभोक्ता विज्ञापन होता है, औद्योगिक विज्ञापन, प्राथमिक या चुनिंदा विज्ञापन, राष्ट्रीय एवं स्थानीय विज्ञापन, आकर्षित विज्ञापन। छह हुए ना, सातवां है उत्पादगत या संस्थागत विज्ञापन। उत्पादगत या संस्थागत विज्ञापन ऐसा विज्ञापन जो किसी उत्पाद के लिए किया जा रहा है तो उसे उत्पादगत विज्ञापन कहते हैं। लेकिन जो विज्ञापन किसी संस्था विशेष के लिए किया जा रहा है तो उसे संस्थागत विज्ञापन कहते हैं। संस्थागत विज्ञापन से जो होता है उससे किसी संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। संस्थागत विज्ञापन से उसकी ख्याति में वृद्धि होती है। उत्पादगत विज्ञापन से उसके उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसे मान लो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के द्वारा अपनी संस्था के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है तो उसे संस्थागत विज्ञापन कहते हैं, और इस विज्ञापन के द्वारा ख्याति में वृद्धि होती है। उसके बाद है अन्वेषक एवं पोषक विज्ञापन। आठवां है अन्वेषक एवं पोषक विज्ञापन। पोषक विज्ञापन। अन्वेषक विज्ञापन क्या होता है? जब नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए कोई विज्ञापन किया जाता है तो वह अन्वेषक विज्ञापन कहलाता है। नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए अगर कोई विज्ञापन किया जाता है तो वह अन्वेषक विज्ञापन कहलाता है। और जब पुराने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए कोई विज्ञापन किया जाता है तो उसे पोषक विज्ञापन कहते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है वह अच्छा बिक रहा है लेकिन फिर भी कंपनी उसका विज्ञापन करवा रही है, तो उसके द्वारा विज्ञापन इसलिए करवाया जाता है कि जो भावी ग्राहक जो है, जो वर्तमान में उस कंपनी के ग्राहक है, वह किसी अन्य कंपनी की ओर आकर्षित ना हो जाए, उसका उस कंपनी से विश्वास कम ना हो जाए। तो उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए, उन ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अगर कंपनी के द्वारा विज्ञापन किया जाता है तो उसे पोषक विज्ञापन कहते हैं। और अपने ग्राहकों में वृद्धि करने के लिए अगर कंपनी के द्वारा कोई विज्ञापन किया जाता है तो उसे अन्वेषक विज्ञापन कहते हैं। इसके बाद है लास्ट है सैरोगेट विज्ञापन। सैरोगेट विज्ञापन। सैरोगेट विज्ञापन का मतलब है
मान लो सरकार है, सरकार के द्वारा किसी वस्तु का उपयोग करने पर कुछ नियम वगैरह निर्धारित कर दिए जाते हैं, तो उसके लिए जो विज्ञापन किया जाता है उसे सैरोगेट विज्ञापन कहते हैं। किसी वस्तु का उपयोग करने के लिए कुछ नियम वगैरह बनाई जाती हैं, उसे सैरोगेट विज्ञापन कहते हैं। मान लो सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो रेड लाइट है उस पर गाड़ी रोकी जाएगी, ग्रीन लाइट पे गाड़ी चलाई जाएगी, तो इसके लिए जो गाड़ी चलाने के लिए ये रूल हो गए। ये जो रूल सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, इसके लिए अगर कोई विज्ञापन किया जाता है तो इसे सैरोगेट विज्ञापन कहते हैं। तो ये होते हैं विज्ञापन का वर्गीकरण। विज्ञापन का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है, जिसमें उपभोक्ताओं के लिए विज्ञापन किया जाता है, उद्योगों के लिए किया जाता है, मध्यस्थों के लिए किया जाता है, उसे धक्का विज्ञापन कहते हैं। किसी वस्तु का किया जाता है, कोई प्राथमिक वस्तु का, कोई चुनिंदा वस्तु का, किसी उत्पाद का, किसी संस्था का, अन्वेषक का, या फिर सैरोगेट विज्ञापन। ये होते हैं विज्ञापन का वर्गीकरण। इसी के साथ हमारा आज का विज्ञापन का टॉपिक समाप्त होता है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।